ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अप्रैल 2023। तो आज फिर से मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पढ़िए पर धर्म न छोड़िए। बाबा से किया हुआ वचन सदा याद रहे। हम बच्चे जब भगवान से मिले, भगवान को पहचाने, जुड़ गए उनसे और अनुभवी बन गए, तो हमारे जीवन में कोई भी बातें आई ना, व्यर्थ की बातें, तो उसे तुरंत किनारा कर लिया। ये शक्ति हमें भगवान से मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें नियम पता चल गया है ना, उस पर फिर वापस फिर प्रकाश में आके रहो, तो अंधकार में मत जाओ। और अपने ऊपर खबरदारी रखो। प्रश्न: बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर: ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा हुआ प्रतिज्ञा की, किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। भगवान देखो टीचर बनकर आया है, परमात्मा टीचर बनकर आया है, पढ़ा रहे हैं। और टीचर तो शुरू से कहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, आई कांटेक्ट करके सुनो, और घर जाके रिवीजन करना, याद करके लिख के लाना, अब फिर मैं पूछूंगा तो मुझे बताना, कहते हैं ना टीचर। तो परमात्मा भी वही कह रहे हैं, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पहले सुनो। सबसे पहले श्रवण, ठीक है, श्रवण करो अच्छे से, ताकि मन बुद्धि खुल जाए। मन बुद्धि को एकाग्र करके सुनो, तभी अंदर बातें जाएंगी। जो भी सुनो, कम से कम एक पॉइंट भी रोज की रोज यदि धारण करोगे तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो गए, है ना। तो ये बाबा सिखाते हैं। फिर बाबा कहते हैं उल्टे कर्म मत करना, कीचक जैसा। कीचक का नाम भी सबने सुना होगा। महाभारत का दृष्टांत है, जब पांडव लोग डिस्गाइज वेश में थे, गुप्त छद्म वेश में, तो राजा विराट के यहाँ वो लोग नौकरी कर रहे थे, जहाँ द्रौपदी दासी बन के रानी की सेवा करती थी, और अर्जुन नृत्य सिखाते थे लड़की बन के, क्योंकि उन लोग को वेश बदल के रहना था ना, पहचान नहीं होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे कीचक, राजा का शायद कोई साला था, जिसकी नजर द्रौपदी पे पड़ गई। द्रौपदी अपार सुंदरी थी ना, तो उसने उनके साथ बहुत बुरा किया, जिसको भीम ने फिर उसको मारा था। तो ये कथा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे उल्टे कर्म मत करना, है ना। उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा फिर हिसाब लेंगे। मन मत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम श्रीमत पर रहे। हर कदम किस पर पड़े? श्रीमत पर। देखो पहले तो हमें पता नहीं था श्रीमत क्या है। हम मन मत पर मत, हाँ, इसका दर्शन उसका दर्शन, बस यही करते रहे और फिर फंस गए। हाँ, तो अब हमें श्रीमत मिल गई, एक स्ट्रेट एक लाइन मिल गई है, हमारी गाड़ी ट्रैक पे चढ़ गई है, तो फिर क्यों उसे डिरेल कर ले, उसी पे चलते रहे। गीत है: तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता। और शांति, हम सब ने ये भक्ति के गीत सुने हैं ना, हम स्कूलों में भी ये प्रार्थना कराते हैं ना, तो उसमें बोल को ना चेंज कर दिया गया है इस ज्ञान से, क्योंकि इसमें बोले ना, चरणों की धूल है, हम फूल जो नहीं खिल सकेंगे, कृपा की दृष्टि, हाँ, तो ये सब बोलना हमें, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम सोचेंगे बोलेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर हम चरणों की धूल ही मानते रहे, परमात्मा को मालिक, अपने को दास ही मानते रहे, तो एक दास और एक घर का बच्चा, दोनों को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? दास तो दास ही है, वो जितना मानेगा उसका आधा, आधा से भी आधा कम मिलेगा, लेकिन बच्चा मांगेगा एक, उसको मिलेगा पूरा। तो ये होता है, परमात्मा के सिर्फ यही करे, तो मेरे दास नहीं, तो मेरे बच्चे हो, मीठे मीठे लाडले बच्चे हो। तो ये फर्क भगवान आके बता रहे हैं। तो है ना बड़ी बात। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, शिव भगवान के वचन, भगवान अपने बच्चों शालिग्राम प्रति बता रहे हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को। आत्मा शालिग्राम है, छोटे छोटे पत्थर, और शिवलिंग है बड़ा पत्थर। जो हमारे पिता है, तो पिता बड़ा होता है और बच्चे छोटे होते हैं। हम सबने देखा, यज्ञ अनुष्ठान हम सबने किया है। तो शिवलिंग एक होता है बड़ा, और छोटे छोटे काले मिट्टी दे दिए जाते हैं, हम छोटे छोटे शालिग्राम पत्थर बनाते हैं, और उसके यज्ञ होता है बहुत बड़ा, पूजा और रुद्राभिषेक, बहुत भीषण यज्ञ होता है ना।
तो शालिग्राम हो गए बच्चे और शिवलिंग हो गया पिता। हम्म, बच्चे जानते हैं कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार शिव ही है, बरोबर। शिव बाबा निराकार हमें पढ़ाने आते हैं, हमारे पिता शिव हैं। लेकिन बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, आत्मा है ना। देखो हम लोग आत्मा जब धरती पर आते हैं तो हमको शरीर मिलता है पार्ट प्ले करने के लिए, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करना है। तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा कैसे कर्म करेगी, उसको शरीर चाहिए ना। तो उसको शरीर मिलता है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का। उसी तरह परमात्मा भी निराकार आत्मा है, बस उनके आगे परम लगा हुआ है, ही इज अ सुप्रीम सोल। ठीक है। तो वो भी जब धरती पर आएंगे हमको पढ़ाने के लिए, बच्चे एकदम पतित हो गए हैं, दुखी हो गए, कंगाल हो गए, उनको माला माल करने के लिए, तो उनको भी एक शरीर चाहिए ना। तभी इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जिनकी 60 वर्ष की अवस्था थी, उनके तन में परमात्मा ने डायरेक्ट प्रवेश किया और आकर उनके मुख से जो गीता ज्ञान उच्चारे, यही है वो मुरली जिसकी हम सभी आत्माएं, जितने भी आत्माओं के मुरली मंथन सुनेंगे, उसमें से भगवान ने मुझे भी एक चुना है। और कहने की बात है, जितनी भी और मुरली मंथन आते हैं वो सब सेंटर की दीदियाँ करती हैं, हाँ, मतलब जो समर्पित बहनें हैं। और परमात्मा ने मुझ आत्मा, जो कि मैं पूरे परिवार में रहती हूँ, पूरी जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर बिठाकर भगवान हमसे ये दिव्य सेवा ले रहे हैं। क्या बात है, इस बात में तो भगवान के लिए ताली बजनी चाहिए, है ना, कि परमात्मा ने मुझ आत्मा को चुना, है ना, बड़ी बात। तो वही बात है कि भगवान आकर, जब परमात्मा भी मनुष्य तन का आधार लेकर ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं, तो उस मुरली को पूरी 4 पेज की वो मुरली आती है, सभी सेंटर से निकलते वर्ल्ड वाइड, पूरे 150 कंट्री में ये संस्था फैली है। तो ये मुरली सभी जगह जा रही, पूरे विश्व में। और फिर उस मुरली को पूरा पढ़कर, उसका पूरा निचोड़ निकाल कर, उसको मत करके जो मक्खन निकलता है, वही है ये मंथन। आया समझ में। तो बच्चों का मुखड़ा ना खिल जाना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना, भगवान ने किसी माध्यम से, चाहे कितना बड़ा कैओस हो। अभी मेरा ही एक अनुभव है, मैं अभी कुछ नई आत्माओं से मिली हूँ। कारण सुनेंगे तो सभी को आश्चर्य होगा कि कितना बड़ा कारण, कितने बड़े हलचल से, कितने बड़े अकल्याण से, एक्सीडेंट होना। मैं गाड़ी से जा रही थी और बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और मुझे, मेरी गाड़ी घूम गई इस तरफ क्योंकि भगवान की, मतलब भगवान की दृष्टि पड़ी थी ना, और इस तरफ घूम गई और वहाँ मुझे काफ़ी सारी बहनें मिली और बड़ा अच्छा लगा। मेरे, जब बाबा कहते हैं ना हर एक अकल्याण में बहुत बड़ा कल्याण छिपा है, तो ये बात है। तो उन सब के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हाँ, तो भगवान आकर हमें मिलते हैं तो ऐसे श्रृंगार करते, ज्ञान श्रृंगार करते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। मनुष्य तो देह भगवान में आते आते कितने काले बन गए। देह अभिमान, अभिमान अर्थात अभिमान, वर्ड पे ध्यान दीजिए, अभिमान अर्थात मुझे अभी अभिमान दो। मैंने किसी को कुछ बोला है, वो नहीं किया, मतलब उसने मुझे अपमान कर दिया। हाँ, मैं जो जो चाह रही थी वो मुझे नहीं दिया, मेरे लिए कोई भोजन बचा के नहीं रखा, मतलब काफी सारी चीजें, अभिमान आ जाता है। हाँ, और अभिमान, हर्ट की फीलिंग भी अभिमान है, किसी बात में दर्द में चले जाना, सूक्ष्म अभिमान। अपने आप को मैंने इतना ऊपर उठा के रखा, किसी ने मुझे नहीं समझा, बस हम रो रहे हैं, ये भी अभिमान में रो रहे हैं। तो सभी बन गए ना, देह देह अभिमान में आ गए, काले बन गए। तो भगवान हमको देही अभिमानी बना रहे हैं, देही अर्थात आत्मा, आत्मिक रूप से हमें पक्का कर रहे हैं, हमें गोरा बना रहे हैं, हमें गुण चोर बना रहे हैं। अच्छा, गुण चोर कैसे बनेंगे पता है? हमें गुण चोर बनना है, स्टाइल चोरी नहीं करनी है। हम सब अपनी चेकिंग करें, भगवान जब कह रहे गुण चोर बनो, लेकिन आज आधुनिक युग में अधिकतर मनुष्य, पुरुष या नारियां खास करके, एक दूसरे के हेयर स्टाइल, कपड़ों के डिजाइन, श्रृंगार के सेट आदि की नकल करती है, परंतु इसमें कोई आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। आत्मिक सुख तो तब मिले जब हम एक दूसरे के गुणों की नकल कर गुणवान बनते जाए। चलिए कथा सुनते हैं कि किस तरह से हमें गुणग्राही दृष्टि रखनी है, हर एक के गुण देखने हैं, प्रदर्शन नहीं करना है, कभी किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखनी है। तो किसी शहर में एक बहुत दयालु तथा धनवान सेठ रहता था। एक बार दोपहर में विश्राम कर रहा था, तभी उसके कानों में एक दर्द, मतलब एक अलौकिक पुकार सुनाई दी। मतलब क्या बोले, मुझको लगा कि कुछ दिव्य है, लेकिन वो एकदम दर्द में डूबा हुआ था कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। सेठ जी एकदम उठे, दरवाजे पर गए तो देखा एक वृद्ध भिखारी भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा है। दयालु सेठ को उस पर पूरी तरस आई, दया आई और उसने भर पेट भोजन करा दिया। भिखारी वास्तव में यमदूत था,
सेठ जी को लेने आया था, परंतु सेठ जी के दया के बदले वह उन पर कुछ अंतिम उपकार करना चाहता था। तो उसके हाथ में कर्मों की लेख नाम की एक पुस्तक थी। उसने वह सेठ जी की ओर बढ़ा दी और कहा, इस पुस्तक में 5 नंबर पन्ने पर आपके कर्मों का लेख है। मैं 5 मिनट देता हूँ। इस पुस्तक में 5 नंबर पन्ने पर आपके कर्मों का लेख, मैं 5 मिनट का समय देता हूँ। आप अपने कर्म के लेखा में जो परिवर्तन करना चाहो कर लो। कितनी बड़ी ताकत दे दी कि इस पुस्तक में 5वें पन्ने पर आपके कर्म का लेखा है। आप अपने लेख को बदल लो, भाग्य को जो भी जैसा बनाना चाहो। सेठ जी ने पुस्तक पढ़ी, 5 नंबर पन्ना खोला, परंतु 5 के साथ उसकी नजर 6 नंबर के पन्ने पर पड़ गई, जिसमें उसके पड़ोसी का कर्म लेख लिखा था। उसमें लिखा था कि इसको तन का भी सुख है, मन का भी सुख है, धन का भी सुख है, संबंध का भी सुख है। पढ़ते पढ़ते सेठ जी झल्ला गए, सोचने लगे, इस अवगुणों की खान पड़ोसी को इतना सुख, जिसके अंदर खाली अवगुण ही भरे हैं। उसने कलम उठाई और पड़ोसी के सुखों वाली लाइन को काट डाला। धन का सुख, कर्म का सुख जो था ना, उसमें सुख वाली लाइन पांचों काट दी। इतने में ना उसके 5 मिनट पूरे हो गए। यमदूत आया और सेठ जी से वो पुस्तक ले लिया और चलता बना। क्या हुआ देखें, सेठ जी का तो समय पूरा हो गया। सेठ जी को दया के गुण के फलस्वरूप उसको भाग्य संवारने का मौका तो मिला, परंतु वह परदर्शन, ईर्ष्या आदि में क्या हुआ, फंस गया और अपना भाग्य जो संवरने वाला था उसको बिगाड़ दिया। तो ये होती है, इसे कहते हैं ना कि तुम दे अभिमान में आके प्रदर्शन करे, दूसरे के अवगुण दिख गए तो बन गए ना काले। उसी कालेपन को भगवान हमें गोरा करने आया। हाँ, तो ये सब भावनाओं से हम देखो, अच्छे लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी क्या क्यों कैसे तो कर लेते। मेरा बच्चा को कम नंबर आया, हाँ चलो उस सेठ ने तो बड़ी गलती कर दी, वैसा तो जनरली कोई नहीं करेगा दूसरे के लिए। ये तो एक कहानी थी समझाने के लिए, छोटी सी बात समझते हैं। चलिए हमारे बच्चे को मैट्रिक में कम नंबर आया और मेरे दोस्त को या मेरे परिवार के ननद का बच्चा या देवर या कोई भी परिवार का बच्चा को ज़्यादा नंबर आ गया। हम सामने से तो बोल रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा, बधाई बधाई बधाई, कांग्रेचुलेशन, लेकिन अंदर में एक दर्द है, आहा मेरा बच्चा को नहीं आया, होता है ना। तो ये इस चीज को बाबा हटाना चाह रहे हैं। अगर खुश होना है ना तो अंदर से खुश हो, सफलता देखकर अंदर से खुश हो, किसी का भी, तभी सफलता आपके घर आएगी। क्योंकि सफलता ये नहीं देख रही कि आप किसके लिए खुश हो, वो तो आपकी खुशी देख रही कि आप सफलता से खुश हो, चाहे इसका हो चाहे उसका हो, इट डजेंट मैटर। तो ये होता है, ऐसा बनना है हमको। तो ऐसी याद में जो रहेंगे ना, ऐसा गुणग्राही बनेंगे, वही विजय माला के 8 रत्न बनेंगे। तो इसमें मेहनत चाहिए ना, उसी का तो भगवान हमें बैठ कर ये मुरली चला रहे हैं और उसकी मंथन बनती है। फिर बाकी कहते हैं कि ये जो तुम धन आदि जो कमा रहे हो, बाबा गले लगाकर पुचकार करके कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार थे साहूकार बने, अमीर बन जाए बहुत, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ जो साहूकारी जो मिलेगी धन दौलत, वो तो मिट्टी में मिल जानी है। कहते हैं ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, भूकंप आएगा धूल में मिल जाएगा, किसी का एक्सीडेंट होगा सारा पानी में लग जाएगा, आग लग जाएगा, किसी का एरोप्लेन गिरेगा तो चोर झट कर लूट मार करके, आदमी मरा पड़ा है उसको कोई नहीं देखेगा, उसका सामान लूट लेगा। हम सबने अभी देखा था केदारनाथ की त्रासदी, एक एक बोरा में ना उंगली के उंगली कटे हुए थे। पता है क्या था, जितनी सारी लाश जो वही सब के अंदर अंगूठी आदि थे ना, तो जो हाथ से निकल नहीं रहा था तो उसको ऐसे करके किस तरह से निकाला गया। मतलब क्या क्या पापाचार कितना बढ़ गया है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ भी तुम्हारा काम नहीं आना, ये विनाशी चीजें यहीं के यहीं रह जाएगी। तो अविनाशी धन, ये ज्ञान धन कमा लो। क्योंकि इस समय दुर्योधन और द्रौपदी भरी पड़े हैं, सबको पता है दुर्योधन की नजर और द्रौपदी जो असहाय है, क्या हो रहा है उनके साथ। तो उन सबको बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो फिर ज्ञान से जुड़ो, हाँ, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। भगवान आगे हैं हमें ऊंचा उठाने के लिए। ये बाबा कहते हैं, अब तुम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हो ना देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। और यह राजयोग सीखो। राजयोग, इस संस्था में ना राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग अर्थात स्वयं पर राज करना, अपने मन पर राज करने वाला योग हमें सिखाया जाता है। और कहते हैं ना कि राजयोग की शिक्षा वर्तमान को उन्नत और भविष्य को जन्नत बनाती है। वर्तमान को उन्नत और भविष्य को जन्नत। जैसे कि सोचना, देखना, बोलना, कर्म करना और लिखना पढ़ना, ये सब मनुष्यों की 5 क्रियाएं हैं जो सभी मनुष्य बचपन से लेकर बड़े तक सीखते हैं। सोचना, देखना, बोलना, कर्म करना, लिखना पढ़ना। मनुष्य सबसे ज्यादा सोचता है
सबसे ज़्यादा क्या करता है? सोचता है, उससे कम देखता है, उससे कम बोलता है, उससे भी कम कर्म करता है और सबसे कम लिखता पढ़ता है। यह लिखना पढ़ना शिक्षा के अंतर्गत आता है और इसमें सोचने, देखने, कर्म करने व बोलने को सशक्त किया जाता है। ये लिखना पढ़ना शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिससे सोचने, बोलने, कर्म करने को हम मजबूती प्रदान करते हैं। परंतु राजयोग की आध्यात्मिक शिक्षा से यह भी सीखने को मिलता है कि हम सोचने के पहले भी सोचे, सोचने के पहले भी सोचे। हम सब ने वो 3 बंदर देखे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन बुरा मत सोचो, ये बंदर तो हमने देखा ही नहीं। तो परमात्मा आके सबसे पहले हमारी क्लास ले रहे हैं और ये सिखा रहे हैं कि सबसे पहले अपनी सोच पर कंट्रोल करो, क्योंकि सोच ही वो बीज है, संकल्प ही वो बीज है जिससे हमारे वाणी और कर्म उसी अनुसार होंगे। तो सोच पर पहरा, सोच पर पहरा, ये राजयोग हमें वही सिखाता है ना? बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं यहाँ सम्मुख बैठा हूँ तो सभी को अच्छा लग रहा है, मैं सम्मुख बैठा हूँ, मेरे सामने भी मंथन सुन रहे हैं, अपने घरों में कहीं भी, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये बंद हुआ, बाहर निकले, तो हंस व बगुला एक इकट्ठे हो जाएंगे। इसको समझाऊंगी। जैसे हंस का रंग भी सफेद, बगुला का भी रंग सफेद, दोनों में फर्क देखने में जास्ती फर्क नहीं है, दोनों मानसरोवर के सामने रहेंगे, सागर किनारे रहेंगे, लेकिन हंस क्या चुनेगा? मोती चुनेगा, रत्न चुनेगा, और बगुला मच्छी वच्छी कूड़ा करकट चुनेगा। तो देखने में तो सभी मनुष्य हमें एक जैसे हैं, लेकिन अब कौन गुणों के मोती चुग रहा है और कौन अवगुण चुग रहा है। अब जैसे कि मधुमक्खी, मधुमक्खी दो प्रकार की होती है। एक है केवल फूलों पर बैठकर उसका मकरंद चूसने वाली, उसको शहद में बदलकर उसको औषधि व ताकतवर खुराक बन परोपकार करने वाली। और दूसरी है स्वस्थ शरीर में भी जगह जगह कहीं फोड़ा है, फुंसी है, उसके मवाद को चूस कर रोगों को बढ़ावा देने वाली, मतलब अपकार करने वाली। तो शहद की मधुमक्खी को पाला जाता है, पर तो रोग फैलाने वाली मधुमक्खी को देखते ही भगाया जाता है, मारा जाता है। अब निर्णय हमारा है कि हमें क्या बनना है। तो हमें जब रानी मधुमक्खी बननी है तो परमात्मा से जुड़ना होगा, उनके ज्ञान से जुड़ना होगा। और ये ज्ञान ही वो औषधि है जो हमारे मन की, आत्मा का इलाज करेगा। जो कि आत्मा एकदम रोगी बनी पड़ी है, एकदम थक गई है, डिस्चार्ज हो गई है, उसकी चार्जिंग के लिए स्वयं भगवान पावर हाउस आ गया है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। कॉमन सत्संग हो ना तो वहाँ भीड़ के भीड़ जाती है। और कहते हैं ना, दुनिया में इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन, यहाँ वही बच्चे आएंगे जिनके अंदर सच्चाई सफाई होकर, जो दैवी गुण धारण करने की हिम्मत रखेंगे, वही बच्चे यहाँ पहुँचेंगे, है ना? अच्छा, कई बच्चे बाबा को लिखते भी हैं, बाबा माया को कहो ना हम पर क्षमा करे। तो बाबा कहते नहीं, माया को तुम ऑर्डर करेंगे, खूब तूफान मचाओ, खूब पेपर लो। अच्छा, स्कूलों में ये अनुभव होता है ना कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर श्रेणी के, वो थोड़ा सा भी गलती करता है तो उसको खूब डांट पड़ती है। और जो थोड़ा फेलुअर है, वो थोड़ा भी कुछ लिखा ना, हाँ बहुत अच्छा, वाह वाह करता है ना, क्योंकि उस पर हम लोग जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो टॉपर बच्चा है, वो अगर गड़बड़ किया तो उसकी तो खबर एकदम लेंगे। वही बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं, माया को नहीं भोगा, पेपर से घबराना, पेपर तो आएगा ही आएगा, आपको एकदम परफेक्ट बनना है ना? तो वही बात है। और स्कूल में टीचर आदि किसी पे कृपा नहीं करते, इसलिए भगवान को हम ये नहीं कहेंगे भगवान कृपा करो, रहम करो, नहीं नहीं नहीं। भगवान कहते हैं कि श्रीमत सुनो, मुरली सुनो और अपने ऊपर आप ही कृपा कर लो, नॉलेज को धारण करो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यह ईश्वरीय सत्संग, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ हम सब क्या बनते हैं, होली हंस। और हंस की विशेषता, माँ सरस्वती का वाहन है ना, तो इसका भावार्थ यही है कि माँ सरस्वती उसी की बुद्धि पर आरूढ़ होती है जो हंस की तरह मोती चुगता, अर्थात गुणों रूपी मोती सबका देखता है। माँ सरस्वती का वरद हस्त सदा हमारे सर पर रहे, इसके लिए बस एक ही धुन रहे, एक ही धुन की लगन में हम लगे रहे, वो है गुण गुण गुण, सबके गुण देखना, है ना? वरदान दिया बाबा ने। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति तो हो गई, एक शरीर छूटा मुक्ति धाम में चले गए, एक वो हो गया। और दूसरा जीवन मुक्ति, इस जीवन में रहते, इस शरीर में रहते मुक्ति कैसे मिलेगी? एक तो दूसरे के व्यर्थ संस्कारों से मुक्ति,
कोई कुछ बोल रहा है उसको उसको लेकर फँसने से मुक्ति, चिंता करने से मुक्ति, दर्द में जाने से मुक्ति। और दूसरा दूसरा स्वयं अपनी आदत से मुक्ति, अपनी आदत। क्योंकि अवगुण रूपी गंदगी के दर्शन की आदत एक बार डाल ली तो बार बार बुद्धि न चाहते हुए उसी तरफ जाएगी। किसी का अवगुण देखने की आदत अगर डाल ली है तो बार बार न चाहते बुद्धि उधर ही जाएगी। फिर आदत संस्कार में बदल जाएगी, जिसे बदलने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन अवगुणों रूपी किचड़े को जलाने के भाव से देखो, शुभ चिंतक बनो। क्या बात है। अगर किसी के अवगुण देख भी रहे हैं तो उसके प्रति शुभ भावना, भगवान से प्रार्थना, भगवान इनका ये अवगुण दूर हो जाए, भगवान ये भी आपका बच्चा है, उसके लिए मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं उसके लिए सदा शुभ सोचूंगी। इस भान से देखो कि उसका ये अवगुण रूपी खिचड़ा जल जाए। तो ये है इस संस्था की आपको स्पेशलिटी, है ना। तो मास्टर शिक्षक बनकर सभी को जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना, अधिकार दिलाना, भगवान से मिला देना कितनी बड़ी बात है। श्लोक है, आज्ञाकारी बनो तो भगवान के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। तो आज्ञा आज्ञा मानने बस मुरली से जुड़े रहना है और जो भी अच्छी पॉइंट लगे उसको जीवन में उतारते जाना है। ठीक है, तो भगवान की दुआएं कदम कदम पर मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, फिर से प्रयास करने से हाँ मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।